हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इस खास अवसर पर मैं आपके लिए एक पावरफुल मोटिवेशनल टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है आप कामयाबी पाने के लिए 212 डिग्री का फार्मूला अपनाएं। आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों, इसलिए जरूर कर लें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको अलग अलग मोटिवेशनल वीडियो मिल सकते हैं, आप जरूर उसे भी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब हम अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, हम उसके लिए खून पसीना एक कर रहे होते हैं, हम उसके लिए एक्शन ले रहे होते हैं, बट फिर भी अगर हमारे मन मुताबिक हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम खुद को समझाना शुरू कर देते हैं। हम यह खुद को बताते हैं कि ये काम मेरे बस की नहीं है, शायद इस काम को हम नहीं कर सकते, और धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको आज अप्लाई करना है फार्मूला 212 डिग्री। आइए दोस्तों, पहले हम यह समझते हैं कि 212 डिग्री आखिर है क्या। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस तापमान उसकी होती है तो वह पानी गर्म होकर उबलने लगता है, और धीरे धीरे उबलने के साथ ही वह वाष्प में, भाप में कन्वर्ट होने लगता है। इस 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाता है। मैं फ़ारेनहाइट को और सिंपल शब्द में समझाऊं, जिस तरह 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक उसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 212 फ़ारेनहाइट होता है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाता है। दोस्तों, खास बात यह है कि फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल अमेरिका में ही किया जाता है, बाकी देशों में सेल्सियस का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन इंडिया में फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल हम शरीर का तापमान मापने के लिए करते हैं, जिसे थर्मामीटर में अगर आप गौर करेंगे तो आपको उसमें F दिखेगा, तो फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल वहाँ पर होता है थर्मामीटर में। बट गौर करने की बात यह भी है कि अमेरिका में थर्मामीटर यानी तापमान नापने के लिए वहाँ पर सेल्सियस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप फ़ारेनहाइट को समझ गए होंगे। ये एक तरह का कन्वर्जन है कि आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान इक्वल टू 212 पानी जब 211 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँचता है तो वह गर्म होने लगता है, और जैसे ही वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँचता है तो वह पानी उबलने लगता है, और उबलने के बाद वह वाष्प बन जाता है, भाप बन जाता है। और आपको पता होगा कि भाप से अच्छे इंजन भी चल जाते हैं। फ़र्क सिर्फ 1 डिग्री का होता है, लेकिन ये 1 डिग्री का फ़र्क बहुत कुछ बदल देता है। हमारी मेहनत का परिणाम हमें हर रोज़ नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे हर रोज़ की मेहनत का परिणाम हमें एक दिन जरूर मिलेगा। आप जो भी कर रहे हैं, आपके जो भी सपने हैं, आपने जो भी ख्वाब अपने लिए देखा है, आप जहाँ पर भी अपने आप को पाना चाहते हैं, जो भी अपनी ज़िंदगी में आपको हासिल करना है, इसके लिए सफ़र बहुत लंबा है। लेकिन आपके डेली के एक्शंस, आपके रोज़ के कार्य, आपको रोज़ खुद को संभालना, आपकी रोज़ की खुद की कुर्बानी, ये सभी चीज़ें, आपका हौसला, ये सभी चीज़ें आपको लेकर जाती है 212 डिग्री तक। क्योंकि एक रात में कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो इस एक रात के लिए कई रातें जागे। ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल में विनिंग डिफरेंस महज कुछ सेकेंड का होता है, लेकिन वो कुछ सेकेंड को पाने के लिए उनके पीछे उनका कई साल होता है। रातों रात कामयाबी के पीछे कई रातें होती है। 212 डिग्री का लंबा सफ़र होता है जो हमें अक्सर ये सिखाता है कि बिना रुके, बिना थके, सिर्फ हमें चलते जाना है और अपने मंजिल तक पहुंचना है। जब भी हिम्मत टूटे अपनी परेशानियों से तो ये बात याद रखना कि अगर पीछे हट जाएंगे तो बिखर जाएंगे, और अगर डट जाएंगे तो निखर जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कामयाब होना है तो आपको भी पानी की तरह उबलना है 212 डिग्री तापमान पर, और एक एक करके जब ये 212 डिग्री तापमान आपकी ज़िंदगी में उबाल लेके आएगा तो आपको भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।